प्रिज्म के सभी फॉर्मूलों का रिवीजन करेंगे, स्टार्टिंग विद द बेसिक फॉर्मूले ऑफ प्रिज्म r प्लस r डैश इक्वल टू ए एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड डेविएशन डेल्टा इक्वल टू i प्लस i डैश माइनस ए। अब प्रिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन विच इज i इक्वल टू i डैश r इक्वल टू r डैश, मतलब सिमेट्रिकली पास होती है लाइट रे एंड उस केस में पैरेलल टू द बेस भी होती है। उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जो प्रैक्टिकल्स में भी यूज होता है आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ कंडीशन ऑफ मैक्सिमम डेविएशन को मत भूल जाना, ग्राफ पे आपको पता है मैक्सिमम डेविएशन कब आता है, एट i इक्वल टू 90 डिग्री या पाई बाई 2। कंडीशन ऑफ नो एमरजेंस उसी तरह से एक और कंसेप्ट है विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2 थीटा सी, थीटा सी इज द क्रिटिकल एंगल एंड आपका थिन प्रिज्म के केस में एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल टू a टाइम्स म्यू माइनस 1 हो जाता है। उसी के साथ हम डिस्पर्जन के फॉर्मूले को भी रिवाइज कर देते हैं। रिमेंबर डिस्पर्जन इज स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू सेवरल कलर्स, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वॉयलेट का बेंडिंग सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि म्यू की वैल्यू वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। उसी तरह से आपको एंगल ऑफ डिस्पर्जन का एक कंसेप्ट है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा है रेड के कंपैरिजन में, तो दोनों के बीच का जो एंगल है एंगल ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है, ये उसका फॉर्मूला है। एंड एंगुलर डिस्पर्जन के साथ आपको एक डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है विच इज एंगल ऑफ डिस्पर्जन डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन ऑफ द येलो रे। तो दोनों के डिवीजन से आपके पास ये पर्टिकुलर फॉर्मूला बन के आता है। इसके साथ ही साथ दो कंडीशंस, वन ऑफ देम इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, जिसमें आपका डिस्पर्जन नहीं हो रहा है उसकी कंडीशन, एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन मतलब कि डेविएशन डेल्टा नहीं हो रहा है लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, ये भी क्वेश्चंस में आ सकता है। तो इस तरह के शॉर्ट रिविजन्स के लिए चैनल पे सब्सक्राइब रहें।